हाँ बस यार पार्किंग में हूँ, बस गाड़ी पार्क करके आ रही हूँ। क्या ड्राइवर है? मैडम आपने पी रखी है क्या? देखना ये क्या किया आपने। ओ हेलो, गलती मेरी नहीं, गलती तेरी है। तू आया मेरी कार के पीछे और ये कोई जगह है बाइक खड़ी करने की? ये देखना, जितने की तेरी खटारा नहीं है उससे ज्यादा के तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिए। मैडम झूठ क्यों बोल रही हो? कहाँ है स्क्रैच? एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से फालतू और बोल रही हो, और बिना देखे गाड़ी आपने पीछे की है। गलती आपकी है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? बोल, बोलता क्यों नहीं है? देखिए मैडम, आप लिमिट क्रॉस कर रही हो। ऐसे आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती, और लड़की हो इसलिए मैं आपसे कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा, वरना क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ बोल, कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। और मैं अगर एक भी आवाज दूंगी ना लोगों को कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, तो लोग तेरा हुलिया बदल देंगे। अब घूर क्या रहा है मुझे? चल हटा इस खटारा को। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। गरीब लोग, इनको बाइक भी ढंग से पार्क करनी नहीं आती। लड़की है तो कुछ भी करेगी, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तू तो वही है ना जो कल मुझसे बहस कर रहा था। अच्छा ये बता, कल के एक्सीडेंट के बाद तेरी खटारा बाइक ठीक हो गई या खत्म ही हो गई? एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लड़ना कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या? ओ हेलो, मैं लड़ने नहीं आई। मैंने यहाँ तुझे काम करते हुए देखा तो बस पूछने आ गई कि तुझे माली की जॉब कब मिली। देखो, मैं कोई माली नहीं हूँ। पेड़ पौधे लगाना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं पौधे लगा रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है हर काम पैसों के लिए किया जाए। वाह, झूठ कितनी आसानी से बोल रहा है और अपना ही काम मेरे से छुपा रहा है। और मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि तुझे मेरी सोसाइटी में काम किसने दे दिया। देखो, अब तुम बहुत बोल रही हो। हुआ क्या है मिस्टी? है कौन ये और इतना कैसे बोल रहा है तुमसे? अरे मैंने तुम्हें कल बताया नहीं था कि एक गवार ने बाइक मार दी मेरी कार में? वही है ये। अच्छा, तो यही है वो गंवार, पहले गलती करता है ऊपर से जुबान उड़ चलाता है। इसीलिए तो ऐसे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। छोटा मोटा काम करके ही अपना पेट भरते हैं। ये देखो, माली का काम करता है ये। तुम्हें बोला ना मैंने, ये काम मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोग तो ये काम करोगे नहीं। अच्छा बेटा, काम माली का और तेवर ऐसे दिखा रहा है जैसे मालिक हो किसी कंपनी का। एक थप्पड़ मारूंगी ना तो भूल जाएगा सारा ज्ञान झाड़ना। देखो, तुम फिर अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। अच्छा, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ बोल। अरे यार छोड़ो मिस्टी, क्यों ऐसे गंवार लड़कों से मुंह लगती हो? ये तो खुद चाहते हैं तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों से चेप होना। हाँ सही कह रहे हो तुम। चलो अब यहाँ से। अभिषेक, तुमने मुझे रोक लिया, वरना आज मैं बता ही देती उसकी औकात। यार मिस्टी, मुझे मालूम है तुम उसे थपड़ा देती, पर फिर हम लेट हो जाते ऑफिस आने में। भूल गई कि तुम? आज हमारे नए बॉस के साथ मीटिंग है, डील करनी है उनसे। हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई। पहले वाले बॉस को तो मैं आराम से मना लेती थी, लेकिन अब तो नया बॉस आ गया है। पता नहीं ये हमारी डील एक्सेप्ट करेगा या नहीं। यार मिस्टी, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है, तुम बॉस को तो इम्प्रेस कर ही लोगी। हाँ यार, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं चुटकियों में किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हूँ। मिस्टी मैम, आपको बॉस ने बुलाया। ओके, चलो अब चलते हैं। तुम? मेरा मतलब है आप? हाँ मैं। क्यों, उड़ गए ना होश? तुम्हें मालूम भी है उस दिन हुआ क्या था? वो बाइक मेरी नहीं थी, जिसे देखकर तुम मुझे गरीब समझ रही थी। दीपक, कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में? सर मैंने मैकेनिक को फ़ोन कर दिया है, उसे टाइम लगेगा आने में। अबे यार, हमें तो जल्दी में निकलना था। अच्छा ये बताओ, एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा? सर उसे तो अभी 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा? तुम ऐसा करो, अपनी बाइक की चाबी दो, मैं उसी से निकल जाऊंगा। सर आप मेरी बाइक से? अरे यार इतना सोचो मत, दो जल्दी से, चाबी दो। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस कंपनी के बॉस हैं।
वरना मैं आपके साथ कभी मिसबिहेव नहीं करती। मुझे लगा कोई गरीब आदमी होगा। क्यों, जो लोग गरीब हैं या जिनके पास पैसे कम होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती क्या? या उन्हें कभी बुरा नहीं लगता जो तुम जैसे लोग उनकी बेइज्जती करते हो? सर आप तो बाहर की बात दिल पे ले रहे हो। प्लीज़ प्रोफेशनली सोचो ना, इस डील से हम लोगों को कितना फ़ायदा होगा। सर प्लीज़ एक मौका तो दो। डील वो तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हें याद है तुमने मेरे पेड़ लगाने के काम को छोटे मोटे लोगों का काम कहा था, और जो इंसान ऐसी घटिया सोच रखता है वो कैसा ही अच्छा काम करेगा। इसलिए माफ़ करना, अब तो ये डील बिल्कुल नहीं हो पाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे डीलर्स की। चलो जाओ यहाँ से।